बहू, बड़ी वाली बुआ जी है ना, वो आ रही हैं आज। बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगी। तू चल मेरे साथ। जो बुआ जी के लिए साड़ियां लेकर आई थी ना, वो निकलवा दे। जब वो आएंगी ना तो उन्हें दिखा देंगे आज ही। बाबू भी सो रहा है अभी तो। माँ जी, बड़ी वाली बुआ जी आ रही हैं बस। छोटी वाली बुआ जी और बीच वाली बुआ जी नहीं आ रही आज। वो दोनों तो ये बोल रही हैं मैं तो उसी दिन आऊंगी, फंक्शन वाले दिन। एक बुआ जी बोल रही है मैं फंक्शन से एक दिन पहले आऊंगी, और एक बोल रही है मैं फंक्शन वाले दिन ही आऊंगी। बताओ, 15 दिन हो गए फोन करते करते। बताओ, तीन बुआ जी हैं अपनी। 10 दिन हो गए आपको और पापा जी को फोन करते करते। लेकिन देख लो, कोई सी भी बुआ जी नहीं आ रही है। हर बार देखो, गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियों में तीनों बुआ जी आती हैं और कितना खूब खूब रह कर जाती हैं। और अब जब हमारे घर में फंक्शन है, हमें जरूरत है, तो देख लो 4 दिन पहले भी नहीं आ रहा है कोई। बस सोच रही होंगी कि कुछ काम न करवाना पड़ जाए। ए बहू, मुझे कोई जरूरत नहीं है काम की कि वो यहाँ पर आकर काम करवाएं। काम तो मैं खुद ही बहुत कर लूंगी, और ज्यादा ही जरूरत पड़ेगी ना तो एक नौकर लगा लूंगी। लेकिन कौन कह देगा कि 4 दिन बाद फंक्शन है मेरे घर में। बताओ, कोई सी भी नहीं आई। मेरी खुद की तो कोई बेटी है नहीं। हमेशा मैंने अपनी नंदों को ही बेटी माना, लेकिन इन तीनों के तो नखरे ही खत्म नहीं हुए अभी तक। आज अपनी बेटी होती तो कितने चाव कर रही होती अपने भतीजे के। सही कह रही हो मम्मी जी। अगर आज मेरी बाबू की सगी बुआ होती तो कितने चाव कर रही होती। कोई बात नहीं, छोड़ बहू। अब जो चीज है ही नहीं उसके बारे में सोच के क्या फायदा। चल मेरे साथ, कपड़े निकलवा ले बुआओं के। काश मेरी भी कोई अपनी ननद होती। थोड़ी देर बाद। क्या बात बहन जी, आप तो ईद का चांद हो गए हो। कितने दिन हो गए फोन करते करते। आपके भाई साहब तो आप तीनों बहनों को रोज याद करते हैं। अरे अभी तो 4 दिन पड़े हैं आपके फंक्शन में। आ जाएंगे सारी की सारी। या कोई काम इकट्ठा कर रखा है नंदों के लिए? वैसे तो ये बात सही है कि भाभीयों को तो नंदों की याद बस काम के लिए आती है। बहन जी, जब तक घर के किसी फंक्शन में, शादी में, ब्याह में, वार त्योहार पर बहन बेटियां नहीं आती ना, तो उस जगह पर रौनक नहीं लगती। आप काम की चिंता मत करो बहन जी। बस आप तीनों बहनें मिलकर खूब गीत गाओ, ढोलक बजाओ। अरे, तुम्हारे तो भतीजे के बेटा हुआ है। आप तो पड़ बुआ बनी हो। आप तो बस मजे करो। काम के लिए तो आपके भतीजे ने नौकर लगा दिया है बहन जी। आप तो बस बैठी बैठी ऑर्डर देना। बहू, ले ये फ्रूट ले जाओ। अभी मेरा मन नहीं है खाने का। जब मेरा मन होगा तब बता दूंगी। बहन जी, सारे कपड़े लत्ते सब खरीद लिए हैं। सारे काम हो गए हैं। आप चलो अंदर कमरे में चलो। वहीं पर रखा है सारा सामान, और कपड़े भी वहीं पर रखे हैं, आपके भी और आपकी बहनों के भी। माँ जी, अब तक दूध वाला नहीं आया है। बुआ जी के लिए खीर बनानी थी। आप बाहर दुकान से मंगवा दो दूध। हाँ, मैं अभी फोन करती हूँ। सुन बहू, जा बुआ जी के सारे कपड़े उठा कर ले आ वहां से, और बुआ जी को दिखा दे। ठीक है माँ जी, अभी लेकर आई। वैसे बहन जी, बहू बहुत समझदार है। सारी शॉपिंग इसने अकेले ही करी है। 1 महीना हो गया इसे भागते भागते, तैयारियां करते करते। आपका बहुत इंतजार किया दीदी, पर आपके पास टाइम ही नहीं था किसी के पास, इसलिए सारी तैयारी इसे ही खुद करनी पड़ी। आज से बस 4 दिन पड़े हैं फंक्शन के बहन जी, इसलिए सब कुछ खरीद लिया और पैक भी कर दिया। आप तो बहन जी अब खुशी से रहो, हंसी खुशी सारे फंक्शन एंजॉय करो। लो माँ जी, लो देखो बुआ जी, ये आपके कपड़े हैं। मुझे पता है बुआ जी, आपको ये मैरून कलर बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने ये साड़ी आपके लिए रखी है। मैंने तो यही सोचा है बुआ जी कि तीनों बुआ जी को उनकी पसंद के रंग के ही कपड़े मिले। हाँ बहन जी, कपड़े और सारा सामान बहुत अच्छा है। बहन जी, बहू की पसंद तो आप जानते ही हो। एक भी साड़ी कोई पुराने डिजाइन की नहीं है। सब कुछ अच्छा लेकर आई है, और लेटेस्ट चीजें लेके आई है जो अब चल रही हैं। बहन जी, आप तीनों बहनों के लिए मैंने एक भी साड़ी अपने पास से रखी हुई नहीं दी है। सारे कपड़े बहू नए लेकर आई है बाजार से। हाँ बुआ जी, मैंने तो बोल दिया था दुकान वाले भैया को, जो आपकी दुकान पर सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी साड़ियां हो ना, वो दिखाना।
बुआ जी, सारे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत पसंद से लेकर आई हूँ बुआ जी मैं आपके लिए साड़ियाँ। बहन जी, ये बस आपके कपड़े हैं। आप तीनों बहनों के लिए एक जैसे कपड़े करे हैं, बस रंग अलग अलग है। हाँ बुआ जी, कपड़े तो सबके सेम हैं, बस साड़ियों के कलर अलग अलग हैं सबके। आपके भाई ने तो पहले ही बोल दिया था बहन जी कि मेरी बहनों के लिए कोई भी चीज हल्की नहीं लेनी है। बुआ जी, कुछ तो बोलो, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कैसी लगी आपको साड़ियाँ? सुंदर है ना? भाभी, जब आपने ये सारा सामान खरीद ही लिया और पैक भी कर लिया, मुझे क्यों बुलाया है 4 दिन पहले? मैं तो उसी दिन आ जाती ना जिस दिन फंक्शन था। और बहू, तू क्या खुद भी ऐसी साड़ियाँ पहनती है क्या? क्या साड़ियाँ लेकर आई है ये? जब से इन साड़ियों की तारीफ करती जा रही है। इनकी क्वालिटी अच्छी है, इनका कलर अच्छा है। कौन सी साड़ियों की अच्छी क्वालिटी है? नहीं नहीं बुआ जी, इन सब साड़ियों की क्वालिटी बहुत अच्छी है और महंगी भी है। अब देखो, एक बार इन्हें खोल कर देखो। भाभी, आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि अच्छी क्वालिटी का है, महंगा है? अरे, महंगे से और अच्छी क्वालिटी से क्या मतलब है? जब हमें पहनने हैं तो हमारी पसंद के कपड़े होने चाहिए थे ना। और भाभी, अभी तक 4 दिन बचे हैं फंक्शन के। 4 दिन में तो पूरे गांव के कपड़े खरीदे जाएं। मुझे तो लगा 4 दिन पहले बुला रही हैं तो कपड़ों की खरीदारी के लिए बुला रही होंगी। लेकिन जब तुमने खरीदारी कर ली और पैक भी कर लिया और सब कुछ कर लिया, तो मुझे क्यों परेशान किया तुमने 4 दिन पहले बुलाकर? पर सही बात है ना, मायके में हमारे माँ बाप तो रहे नहीं। अब भाई भाभी का घर है, जैसा दोगे वैसा ही लेना पड़ेगा। और अब तो भाई भाभी का भी नहीं, भतीजे की बहू का हो गया है ये घर। बुआ जी, ऐसे तो मत बोलो आप कि माँ बाप नहीं है आपके, तो आपकी कदर नहीं हो रही है। आप जब भी छुट्टियों में आते हो तब आप मुझे ही तो लेकर जाते हो अपने साथ मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी पसंद जानती हूँ, इसलिए मैंने शॉपिंग कर ली थी। बेटा, छुट्टियों की बात अलग होती है, लेकिन अब घर में फंक्शन है। मेरे इकलौते भतीजे के बेटा हुआ है, हम पड़बुआ लगते हैं। और ऐसे मौकों पर तो बहन बेटी को उसकी पसंद के कपड़े दिए जाते हैं। अरे, हमारी पसंद भी तो कुछ मायने रखती होगी, या नहीं? अरे, आज हम आए हैं, आज ही चले जाते हैं हम शॉपिंग करने के लिए। आपने तो सबके कपड़े ले लेके रख लिए। बहन जी, आज आप आए हो, आज से बस 4 दिन बचे हैं। अब सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे घर में, और आपके भाई साहब तो यही चाहते थे बहन जी कि तीनों बहनें अपनी पसंद का कपड़ा पहने। लेकिन आप आई ही नहीं तो क्या करें अब हम? कुछ रिश्तेदार आज आ जाएंगे, बाकी के रिश्तेदार कल आ जाएंगे। तो बहन जी, अब रिश्तेदार घर में बैठे हो, कहाँ जाएंगे हम घर से निकल कर? इसलिए खरीदे हैं बहन जी। तो क्या हुआ फिर भाभी, घर पर अगर रिश्तेदार आ जाएंगे तो? रिश्तेदार भी तो आपके पीहर वाले ही आ रहे होंगे। अरे, वो तो आते ही रहते हैं, यहीं पर बैठे रहते हैं, जब देखो यहीं पड़े रहेंगे। उनके ऊपर अगर घर छोड़ जाती तो क्या हो जाता? संभाल लेती आपकी भाभी कुछ देर के लिए घर। वो क्या एक दिन घर नहीं संभाल सकती? बहन जी, आपने तो एक बार भी कपड़ा देखा नहीं, कैसा है कैसा नहीं, बिना देखे ही बोल दिया कि पसंद नहीं है। अरे, 1 महीना हो गया बहन जी इसको भागते भागते, सब कुछ आपकी पसंद का लाई है। और मैं कितनी बार कहूँ आपको, हम तो आपको इसीलिए बुला रहे थे, आ जाओ अपनी पसंद के कपड़े ले लो। आप खुद ही नहीं आई। बहन जी, अब आप गुस्सा छोड़ो, बहुत हो गया गुस्सा। अब तो आप खुशी खुशी सारी रस्मों की तैयारी करो। ऐसा है भाभी, मैं भी यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई हूँ। बहुत खुशी हुई है मुझे भी, आखिर मेरे भतीजे के बेटा हुआ है। बुआ नहीं, पड़बुआ बनी हूँ मैं। तो अब ले आई कपड़े तो क्या करें? अब ये बताओ भाभी, सोने चांदी में क्या है? गोल्ड की चैन है क्या हम तीनों बहनों की? जब मेरा भतीजा हुआ था ना, तब मैंने बस कानों के लिए थे। अब तैयारी कर लो भाभी, तीनों बहनों को कम से कम एक एक गोल्ड की चैन तो होनी चाहिए। बहन जी, जब मेरे को हर्ष हुआ था तब मेरे पास था ही क्या, और क्या ही चढ़ाया था मेरी सास ने मुझे। मेरी सास ने तो बस मुझे एक गले की चैन, कानों के झुमके और एक अंगूठी दी थी बस। उसमें से भी झुमके आपने ले लिए थे, एक अंगूठी बीच वाली बहन जी ने ले ली थी, और एक छोटी वाली ने। बस चैन ही बची थी मेरे पास, पहनने के लिए साड़ियां भी नहीं बची थी मेरे पास, तो ना बर्तन बचे थे। बताओ मैंने क्या कमी छोड़ी थी? मेरे पास जो था वो तो मैंने दिया ही था ना। और फिर उसके बाद मैं बीमार ही इतनी हो गई। भाभी, उस टाइम तो घर के हालात ही ऐसे थे, जो माँ के पास था उन्होंने आपको चढ़ा दिया।
अब क्या कमी है आपके घर में? इतनी सारी जमीन जायदाद आपके नाम छोड़ के गए हैं मेरे माँ बाप, और माँ ने तो आपके जापे में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और भाभी, ये 26-27 साल पुरानी बातों को क्यों दोबारा से दोहरा रही हो आप? अब क्या कमी है आपके घर में? मैं अब कह रही हूँ, अब हमारे भतीजे के लड़का हुआ है, अब तो अच्छे से विदाई चाहिए हम तीनों बहनों को। और बहू, तू तो अच्छे खासे घर की है, तुझे नहीं पता भतीजे के होने पर बुआ को क्या देते हैं? तेरे भी तो भाभी है, तुझे क्या मिला? तेरी भाभी ने तुझे क्या दिया? बुआ जी, मैं तो कुंवारी थी जब मेरी भाभी को बेटा हुआ था। मुझे तो बस सूट दिलवाया था मेरी मम्मी ने। बड़ी नीयत खराब है तेरी माँ की तो। भतीजे के होने पर बस तेरे को एक सूट ही दिलवाया? अरे तू भी तो इकलौती है अपनी माँ के, एक ही तो लड़की है तू अपनी माँ की। कम से कम तुझे एक गले का हार तो देना चाहिए था तेरी भाभी को। अरे बहन जी, आप इसको क्यों कुछ कह रही हो? ये तो कुंवारी थी, कुंवारी को तो सब ऐसे ही दे देते हैं। इसकी शादी में देखो कितना दिया इसके मम्मी पापा ने। अरे बहन जी, और आप खुद सोचो ना, सोना कितना महंगा हो रहा है। आओ, अब मैं कहाँ से करूँ आप तीनों बहनों की चैन? और किसी को भी कम रह गया वही मेरे को गुस्सा करेगी। भाभी, आपकी अगर आज अपनी बेटी होती तो उसको भी क्या आप ऐसे ही कहते कि सोना बहुत महंगा हो गया है? उसे नहीं देते क्या? अपनी बेटी को नहीं देती क्या? जब भतीजे की शादी हुई थी तब आपने अपनी बहन को हेड बना रखा था। वो खरीद कर ला रही थी सारे कपड़े, वो पैक कर रही थी सबके कपड़े, और अब आपने अपनी बहू को हेड बना दिया। ये खरीद कर ला रही है, ये घर की हेड बन रही है। अरे नंदों का कुछ है या नहीं है? नंदों का कोई मान सम्मान है या नहीं है? ठीक है बहन जी, आपको जो साड़ियाँ पसंद नहीं है ना, आप दुकान पर चलो और अपनी पसंद से अपनी साड़ियाँ ले लो। अब भाभी, जैसे कपड़े आप ले आई, अब मैं दुकान पर जाकर वापस चेंज करके तो नहीं लाऊंगी, और फिर आप बाद में बदनाम करना कि मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आए, बदलवा दिए उसने कपड़े। मैं तो बस आपको सोने की चैन की बात कर रही हूँ। हम तीनों बहनों को एक एक सोने की चैन कर दो, और अगर आपसे सोने की चैन नहीं हो पा रही है तो हम तीनों बहनों की एक एक अंगूठी तो होनी ही चाहिए भाभी। और हाँ भाभी, अगर एक एक अंगूठी करोगी ना तो अंगूठी के साथ एक एक जोड़ी पायल भी करनी पड़ेगी भाभी। और भाभी, कितने जोड़े करे हैं आपने टोटल? बुआ जी, आप तीनों बुआ जी के लिए 7-7 साड़ियाँ हैं, और फूफा जी के भी कपड़े हैं, और जर्सी सोल वगैरह भी हैं बुआ जी। भाभी, 4-4 साड़ियाँ और ले आओ, कम से कम 11-11 साड़ियाँ तो होनी चाहिए ना। और इनके कपड़े करे हैं आपने, बच्चों के कपड़े कौन करेगा भाभी? बुआ जी, सारे कपड़े माँ जी ने नए मंगवाए हैं। आप सबके लिए माँ जी ने एक भी कपड़ा अपने पास से नहीं दिया है। आपकी 7-7 साड़ियाँ भी बहुत महंगी हैं बुआ जी, और बहुत अच्छी हैं, आप देखो तो सही बुआ जी। और बहन जी, आप 3 बहनें हो, मैं 4-4 साड़ियाँ और मंगवाऊंगी ना तो मुझे 12 साड़ियाँ मंगवानी पड़ेंगी। ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बहन जी। और अगर आपको और चाहिए ना तो मेरे बेड में पड़ी है मेरे पास, उनमें से छांट लो आपको चाहिए तो। और रही बात बहन जी सोने चांदी की, देखो मैंने तो तीनों बहनों के लिए चांदी की पायल बनवा रखी हैं, और आप ज्यादा करोगी तो एक एक सोने की नोज पिन ले लो, इससे ज्यादा नहीं है बहन जी हमारे पास। बहू, तू यहाँ मत खड़ी रह, जा बाबू को देख ले, और घर में बहुत काम है, जा कर ले। ठीक है माँ जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और हमारी अभी यह स्टोरी पूरी नहीं हुई है, इसका पार्ट 2 देखने के लिए कल तक का इंतजार करना। देखते हैं कल की वीडियो में कि भाभी ने ननद को भतीजे के बेटा होने पर क्या गिफ्ट दिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही नई नई कहानियों को देखने के लिए हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।